बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR खान हाजिर है। आज जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल है उस पर मुख्तसर तबसरे की ज़रूरत है। हमारा मुल्क या हमारी कौम इस हद तक गुमराही, रिश्वत, झूठ, जना, शराब, मिलावट, दो नंबरी में गुम हो गई है कि उसका असर हर महकमा पर है और हम लोग खुशामदी के चक्कर में आंखें बंद किए हुए सच को झूठ और झूठ को सच बना रहे हैं। 75 साल से हमारी कौम एक गलत डगर पर चल रही है। दुनिया से अलग, इखलाकी कवानीन से अलग और तहजीबों से अलग अपने ही एक गंदे कल्चर में मुब्तला है। शुरू ही से पाकिस्तान की मुखालफत करने वाला टोला उलमाए सू ने पाकिस्तान को पलीदिस्तान कहा, खाकिस्तान कहा, पाकिस्तान कहा और फिर उसकी तामीर में इस कदर हिस्सा लिया कि उसको पलीदिस्तान बनाकर छोड़ दिया। आज हमारे मुल्क का म्यार सारी दुनिया में एक गंदे मुल्क का सा म्यार है। सारी दुनिया हमारे मुल्क पर थूक रही है, मगर हमारी कौम को, हमारे अकाबरीन को, हमारे लीडरों को ज़रा भी शर्म नहीं आती कि हमारा दुनिया में क्या मकाम है। जमहूरियत को हमने एक कोने में फेंक दिया और अपनी अना की खातर, हमने अपनी शिकमपुरी की खातर मुल्क पर को दाव पर लगा दिया। पहले हमारे मुल्क को 2 टुकड़े किया गया, फिर 2 टुकड़े होने के बाद उस पर ऐसे लोग मसलत कर दिए गए जिन्होंने हमारे मुल्क को दोनों हाथों से लूटा और फिर उस टोले की ताज़ीम वाजिब कर दी गई। क्या हमारे मुल्क में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, जज अगर करप्ट हैं तो क्या जर्नैल करप्ट नहीं? आप 20 जर्नैल का अगर जिक्र किया जाए तो आपको समझ आ जाएगी कि वो क्यों करप्ट नहीं हैं और वो क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने सियासी पार्टियों से सौदाबाजी कर रखी है और मुल्क को बाहम मिलकर खा रहे हैं। पीपल पार्टी और न्यू लीग से मिलकर 35 साल से ये चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं और लोगों को मसाइल में उलझाकर खुद मुल्क का तिया पांचा कर रहे हैं। हमारे मुल्क में कश्मीर जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर, जहाद कश्मीर, जहाद अफगानिस्तान ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। जहाद कश्मीर, कश्मीर लेते लेते हम लोग दौलत के असीर हो गए। हमारी फौज, जिसको मुकद्दस गाय कहा जाता है, हिंदू जैसे गाय की पूजा करता है, इसी तरह हमारे यहाँ फौज की भी परस्त की जाती है। हमारे बहादुर, हमारे शेर, ये ठीक है, निचला तबका मासूम है, फौज का भी हो या आवाम का भी हो, मगर बड़े लोग जो 2, 4 या 5 गलती करते हैं तो उनकी सज़ा सारी फौज को नहीं देनी चाहिए। सारी फौज करप्ट नहीं है। चंद काली भेड़ें हैं जो फौज को बदनाम कर रही हैं और फौज को का इमेज तबाह करके रख दिया है और अमेरिका को आका समझकर उसकी गुलामी में मसरूफ़ है। अब इमरान खान जब शीशा दिखाने आया है तो इनको बुरा लगता है, क्योंकि एक सियासतदान जब कुछ कहता है
और वो आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ कहता है तो वो बुरा लगता है। वही बातें बार उससे कड़वी बातें मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, डीजल मौलवी और ख्वाजा आसिफ और दूसरे लूचड़े लोगों ने फौज के ख़िलाफ़ की है। तो ये मसला ये है कि आप देख रहे हैं कि किसको हमने पकड़ना है और किसको नहीं, क्योंकि आपके जर्नैलों की तकर्री का जो भी फैसला होता है वो अमेरिका में होता है। हर मौका पर अमेरिका से सलाह आती है तो आप लोग उसकी तकर्री करते हैं। क्यों नहीं जर्नैलों का मेरिट पर होता? जर्नैलों की तकर्री भी मेरिट पर होनी चाहिए, जबकि जजों की मेरिट पर होती है, जर्नैलों की भी मेरिट पर होनी चाहिए। इसी तरह बाकी मामलात में भी मेरिट होना चाहिए। ये जब मेरिट की बात की है इमरान खान ने, तो उसको बागी कहा जाता है। और फौज में तो ये मशहूर है कि वो मेरिट पर सारा काम होता है, मगर उसका जो CNC है वो मेरिट से बाहर बनता है। उसको एक डाकू और चोर उसका तकर्र करेगा। वो डाकू और चोर जो अपनी चोरियां छुपाने के लिए ऐसे गलत CNC को आगे लाएंगे जो उनसे तावन करेगा और उनकी हुकूमत को दवाम बख्शेगा और उनके लिए नैब को ख़त्म करेगा, उनके लिए मुकदमात को ख़त्म करेगा। जज, जर्नैल और दूसरे लोग उस पर्दा पोशी करेंगे। तो भाई साहब, बात ये है मेरी कौम के नौजवानों, इमरान खान सच बोल रहा है और सच को सूली दरकार होती है। जब इंसान सच बोलता है तो उसे सूली और फांसी का सामना करना पड़ता है। मेरी कौम के नौजवानों, एकदम तैयार हो जाओ और इस सच्चाई का साथ दो और इस बुराई को, जिस बुराई ने 40 साल से हमारे मुल्क को खा लिया है, हमारे मुल्क का तिया पांचा कर दिया है, अवाम का हकूक को पामाल कर दिया है, उसमें बराबर की अगर सियासी लोग मुलव्वस हैं तो फौज भी बराबर की मुलव्वस है। हाँ, ये कहना किसी किसी का काम है। फौज को करप्ट कहना, फौज के चंद जर्नैलों के बारे में उनका कच्चा चट्टा पेश करना, ये जुर्रत की बात है। आप देख रहे हैं जो फौज की बात करता है, जो सच बोलता है, उस पर मुकदमात किए जाते हैं। शहबाज गिल का हाल देख लें, अरशद शरीफ का हाल देख लें, और बाकी और दूसरे जो हैं, इन्होंने एक मीडिया सेल का 50% हिस्सा खरीद रखा है और वो लोग बातनी तौर पर यानी खुफिया तौर पर पीछे रहकर पस मंज़र में हुकूमत कर रहे हैं। और ये जो पुतली तमाशा है शहबाज शरीफ का, ये तो डोरें हिला रही हैं, पीछे से फौज हिला रही है और खुद कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं। आप न्यूट्रल नहीं हैं, आप लोगों के हाथ में है सब कुछ। शाम को वज़ीर आज़म होता है, सुबह को वज़ीर आज़म बदल दिया जाता है। इसी तरह आप लोगों ने पहले भी किया है, नवाज शरीफ के साथ भी यही किया है और अब इमरान के साथ भी वही कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये सच बोलो, कौम को सच सिखाओ। इस्लाम क्या कहता है, सच बोलो। इस्लामाबाद क्या कहता है, झूठ बोलो और खाओ पियो और मुल्क का सत्यानाश कर दो। बराह करम मेरी कौम को चाहिए कि इस सच्चाई पर डट जाए और इस सच्चाई पर डट कर इस बुराई को ख़त्म करो। और फौज की हुकूमत हमारे मुल्क में जो हो चुकी है, जो अदारे बना चुकी है, जो कब्ज़ा कर चुकी है फौज, इसको इससे महरूम किया जाए। एक कानून बनाकर इनको अपने मातहत लाया जाए। ये नहीं कि जो बन गया, जो कानून बन गया, वो फौज की बालादस्ती को मुकद्दम रखे, क्योंकि फौज अमीर है, आवाम गरीब हैं। फौज जो चाहती है वो होता है, जो सियासी लीडर चाहता है वो होता नहीं। अगर सियासी लीडर कुछ करता है तो उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है या अदम इत्मीनान लाई जाती है या कुछ और मसाइल पैदा करके उनको ख़त्म कर दिया जाता है। मेरी कौम के नौजवानों, उठो, मुल्क की आज़ादी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। क्या दूसरे ममालिक में फौज ऐसे कर रही है? ये सारे अमेरिका की किया धरा है, उसकी पॉलिसी है। मुल्कों को कमज़ोर किया जाए, उनको अपने हाथ में किया जाए, उनमें करप्शन लाया जाए और इनको बड़े बड़े लारे देकर
मुल्क का सत्यानाश किया जाए। ये अमेरिका की पॉलिसी हमारे मुल्क में चल रही है। हम गुलाम हैं, 75 साल से हम गुलाम हैं। पहले हम अंग्रेज़ के गुलाम थे, अब हम अंग्रेज़ बजरिया फौज गुलाम हैं। उठें और मुल्क के लिए सच बोलें, मुल्क के लिए काम करें और मुल्क को आज़ाद कराएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।